हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निविदा बेसिस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइनोसाइटिस के बारे में बात करेंगे कि साइनोसाइटिस क्या होता है, ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर इसको अनट्रीटेड यानी कि बिना ट्रीटमेंट के इसको छोड़ दिया जाए, सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करें। और अब जानते हैं साइनोसाइटिस के बारे में कि ये क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइनस की, कि साइनसेस किसे कहते हैं। साइनसेस आर एयर फिल्ड स्पेसेस इन द स्कल। मीन्स हमारी स्कल में स्मॉल स्पेसेस होते हैं जिनमें हवा भरी होती है, जिन्हें स्मॉल एयर पॉकेट्स भी कहा जाता है। उन्हें साइनसेस कहते हैं। ये साइनसेस फॉरहेड, नोज, चीक बोन्स के पीछे और आँखों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये साइनसेस म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस एक थिन एंड फ्लोइंग लिक्विड होता है, यानी कि पतला और बहने वाला तरल पदार्थ जो जर्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जर्म्स इस म्यूकस में फंस जाते हैं और नोस्ट्रिल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जब साइनसेस हेल्दी कंडीशन में होते हैं, यानी कि स्वस्थ होते हैं, तो उनमें कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जर्म नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन हेल्दी कंडीशन म्यूकस इतना थिन होता है कि वो नोस्ट्रिल के थ्रू ड्रेन आउट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है, और हवा आसानी से साइनसेस के थ्रू पास हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। पर कभी कभी बैक्टीरिया या किसी एलर्जेंस की वजह से ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस बनने लगता है, जिसकी वजह से साइनसेस की ओपनिंग ब्लॉक हो जाती हैं। अगर आपको कोल्ड है या एलर्जी है किसी चीज़ से, फॉर एग्जांपल धूल, मिट्टी, तो ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस बनता है और ये थिक हो जाता है। म्यूकस के थिक होने से बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स साइनस कैविटी में बनने लगते हैं और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में साइनस इन्फेक्शंस वायरल होते हैं और 1 या 2 वीक्स में विदाउट ट्रीटमेंट ही अपने आप ठीक हो जाते हैं। पर अगर आपके सिम्टम्स 1 या 2 वीक में ठीक नहीं हो रहे हैं तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और इस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अब जानते हैं साइनोसाइटिस के क्या होता है। When the tissue lining the sinuses become inflamed, यानी कि जब साइनसेस के टिश्यू लाइनिंग में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाए, आसान शब्दों में कहें तो साइनस की चिपचिपी झिल्ली में स्वेलिंग हो जाए, तो उस कंडीशन को साइनोसाइटिस कहते हैं। हेल्दी साइनसेस में एयर भरी होती है, पर ये जब साइनसेस ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो इनमें फ्लूइड भरने लगता है, जिसकी वजह से इनमें जर्म्स ग्रो करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब जानते हैं उन कंडीशंस के बारे में जो साइनसेस को ब्लॉक कर देती हैं, मीन्स जिसकी वजह से साइनोसाइटिस कॉज होती है। उसमें नंबर 1 है कॉमन कोल्ड। अगर आपको जुकाम है तो साइनस ब्लॉक हो जाएंगे और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और थिक भी हो जाएगा। इसलिए जुकाम में नाक बंद होने का एहसास होता है और नाक से सांस लेने में परेशानी होती है। नंबर 2, एलर्जिक रेनाइटिस। ये वो कंडीशन है जिसमें किसी एलर्जेंस की वजह से नोज की लाइनिंग में स्वेलिंग आ जाती है। एलर्जेंस मीन्स वो एजेंट जो एलर्जी कॉज करते हैं। नंबर 3, स्मॉल ग्रोथ इन द लाइनिंग ऑफ द नोज कॉल्ड नेजल पॉलिप्स। हमारे नेजल पासेस की लाइनिंग में, यानी नोस्ट्रिल से थोड़ा ऊपर, सॉफ्ट, पेनलेस, नॉन कैंसरस ग्रोथ होने लगती है। आसान शब्दों में कहें तो मांस का एक छोटा सा टुकड़ा बन जाता है। इसे नेजल पॉलिप कहते हैं और ये प्रायः वहाँ बनता है जहाँ से अपर साइनस म्यूकस को नोज में ड्रेन करता है। नंबर 4, ए डेविएटेड सेप्टम विच इज़ अ शिफ्ट इन द नेजल कैविटी। हमारी नेज़ल कैविटी में राइट और लेफ़्ट एयरवेज को जो डिवाइड करती है 2 नोस्ट्रिल्स में, उसे नेज़ल सेप्टम कहते हैं। मीन्स दोनों नोस्ट्रिल के बीच की जो वॉल होती है उसे नेज़ल सेप्टम कहते हैं। और जब इसमें डेविएशन आ जाए, यानी अपनी जगह से थोड़ी शिफ्ट हो जाए, तो ये साइनसेस को ब्लॉक कर देती है। नंबर 5, साइनसेस में स्मॉल हेयर्स होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है। इनका काम होता है म्यूकस को नाक से बाहर निकालना। जब ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, यानी कि म्यूकस को प्रॉपर्ली मूव आउट नहीं कर पाते, तो म्यूकस इकट्ठा होने के कारण जर्म्स ग्रो करने लगते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नंबर 6, ए नेजल बोन स्पर मीन्स स्मॉल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज और बोन इनसाइड द नोज।
यानी नाक की हड्डी बढ़ जाना। इनमें से कोई भी कंडीशन होने पर साइनोसाइटिस कॉज होता है। और अब जानते हैं साइनोसाइटिस के टाइप्स के बारे में। ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, एक्यूट साइनोसाइटिस। इसकी ड्यूरेशन सबसे कम होती है। अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ हो तो कॉमन कोल्ड की वजह से तो इसके सिम्टम्स 1 या 2 वीक में चले जाते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो इसके सिम्टम्स 4 वीक्स में चले जाते हैं। सीजनल एलर्जीज की वजह से भी एक्यूट साइनोसाइटिस हो सकता है। नंबर 2, सब एक्यूट साइनोसाइटिस। जब स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन 1 से 3 महीने तक रहे तो इसे सब एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं और ये कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या सीजनल एलर्जीज के कारण होता है। नंबर 3, क्रॉनिक साइनोसाइटिस। जब साइनस में स्वेलिंग 3 महीने से ज़्यादा टाइम तक रहे तो इसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया या फंगस के कारण हो सकता है और इसके साथ ही किसी एलर्जी या स्ट्रक्चरल नेज़ल प्रॉब्लम यानी नोज़ के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने के कारण भी हो सकता है। जब बात रिस्क फैक्टर्स की आती है तो ये किसी को भी हो सकता है, पर कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके रिस्क को और भी बढ़ा देते हैं, जैसे ए हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, रीसेंट कॉन्टैक्ट विद मोल्ड, वीक इम्यून सिस्टम, टोबैको स्मोकिंग, रीसेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये वो कंडीशन होती है जिसमें लंग्स और अदर मेम्ब्रेन लाइनिंग्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में थिक म्यूकस बनने लगता है। डेंटल इन्फेक्शन भी साइनोसाइटिस का रिस्क बढ़ा सकता है। चेंजेस इन एल्टीट्यूड और एयरप्लेन ट्रैवल जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ जर्म्स को एक्सपोज कर सकते हैं। अब जानते हैं साइनोसाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स भी कॉमन कोल्ड की तरह ही होते हैं, जैसे सेंस ऑफ स्मेल चले जाना, फीवर, स्टफी और रनी नोज यानी नाक बंद हो जाना या नाक बहुत ज़्यादा बहना, हेडेक फ्रॉम साइनस प्रेशर, फटीग यानी थकान, कफ, आई स्वेलिंग, फेशियल पेन। और अब बात करते हैं साइनस इन्फेक्शन होने पर हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। साइनस इन्फेक्शन होने पर सबसे पहले जो सिम्टम दिखाई देता है वो है कंजेशन यानी नाक बंद हो जाना या जकड़ जाना, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होना नाक और उसके आसपास के एरिया पर। साइनस प्रेशर से होने वाले पेन को कम करने के लिए गर्म पानी में भीगा हुआ कपड़ा फेस और फॉरहेड पर दिन में कई बार रखें। इससे स्टिकी एंड थिक म्यूकस को नोज से रिंस करने में हेल्प मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सादा या गुनगुना पानी पिएं, जूस या लिक्विड डाइट लें, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें जिससे म्यूकस थिन हो जाए। म्यूकस को थिन करने के लिए OTC यानी ओवर द काउंटर मेडिकेशन भी कर सकते हैं। बेडरूम की एयर में मॉइस्चर ऐड करने के लिए ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं। स्टीम बाथ लेने से भी आराम मिलता है। OTC नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं कंजेशन को रिमूव करने के लिए, बट इसको यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आपके सिम्टम्स कुछ वीक में ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। अगर आपको एंटीबायोटिक दी जा रही हैं तो कम से कम 3 से 14 दिनों तक आपको कोर्स पूरा करना ही चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। अगर आपने बीच में ही कोर्स छोड़ दिया तो इन्फेक्शन पूरी तरह से सही नहीं होगा और इसके दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इन सब के बाद भी साइनस इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर आपको ENT स्पेशलिस्ट यानी कि ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। वो कुछ टेस्ट करवाएंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपको इन्फेक्शन किसी एलर्जेंस की वजह से हुआ है या स्ट्रक्चरल नेज़ल प्रॉब्लम्स की वजह से। वो कुछ इमेजिंग टेस्ट को रिकमेंड करेंगे नेज़ल पासेस और साइनस को एग्जामिन करने के लिए। ये टेस्ट म्यूकस ब्लॉकेज और किसी भी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे पॉलिप की जानकारी देते हैं। इन केस अगर कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है तो सर्जरी की जाती है। सर्जरी के थ्रू साइनस को क्लियर किया जाता है, डेविएटेड सेप्टम को रिपेयर कर सकते हैं और पॉलिप को रिमूव करके क्रॉनिक साइनसाइटिस को इम्प्रूव किया जा सकता है, जो केवल मेडिसिन के साथ टाइम के साथ ठीक नहीं हो रहा था वो भी ठीक हो जाता है। अब जानते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में, कैसे साइनस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि साइनस इन्फेक्शन कोल्ड, फ्लू और एलर्जिक रिएक्शन के बाद शुरू होता है तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर और जर्म्स और एलर्जेंस के एक्सपोजर को कम करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके रिस्क को कम करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां का टेम्परेचर माइनस में रहता है ऑलमोस्ट या बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है कंपेरेटिवली, तो आपको फ्लू वैक्सीन शॉट एवरी ईयर लेना चाहिए।
Eat healthy foods such as fruits and vegetables. वॉश योर हैंड्स रेगुलरली जर्म्स के एक्सपोजर को रिमूव करने के लिए. लिमिट योर एक्सपोजर टू स्मोक, केमिकल्स, pollen and other allergens or irritants. Take antihistamine medications to treat allergies and colds. जिन लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हो उनसे दूर रहें. अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो वैसे तो साइनस इन्फेक्शन ट्रीटेबल है और इतना खतरनाक नहीं है, पर इसको अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले या इसको हम केयरलेसली अनट्रीटेड ही छोड़ दें तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, जैसे एन एब्सेस, साइनस कैविटी में पस इकट्ठा हो जाना. मेनिंजाइटिस, एक जानलेवा इन्फेक्शन जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकता है. ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, आइज़ के चारों ओर के टिश्यूज़ में इन्फेक्शन हो जाना. ऑस्टियोमाइलिटिस, ए बोन इन्फेक्शन. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको ये पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में, उसके प्रिवेंशन में। और अगर आपके कोई डाउट है, कोई सजेशंस हैं, तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। और इसको लाइक करना ना भूलें, और इसको आपके जो भी कमेंट हैं आप हमें ज़रूर बताएं। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।